हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और हमारे भावी शिक्षक, हमारे छात्र अध्यापक, छात्राध्यापिकाएँ, आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी धनतेरस और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। देखिए, आज मैं आपके लिए सीटेट 2022 का जो जारी हो गया है नोटिफिकेशन, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ही मदद करने वाले हैं। अगर हम रणनीति को पहले ही बना के चलते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम प्लान बना के चलते हैं तो कम समय में वो कार्य हमारा बहुत ही अच्छे से और सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि सीटेट हमारा क्या है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आ जाते हैं, कितने नंबर का होता है, कितना समय मिलता है और कौन कौन से इसमें टॉपिक्स आते हैं, इसमें कौन कौन से हम गलती कर बैठते हैं जिससे कि हम सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इन गलतियों को रोकने के लिए मैं अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करूंगी, जिससे कि आप जो भी एग्ज़ामिनेशन रूम में एग्ज़ाम के प्रेशर में गलती करके आते हैं वो ना कर सकें। तो आइए पहले तो देखते हैं कि सीटेट जो है हमारे 2 लेवल का होता है। पहला हमारा प्राथमिक लेवल का होता है और दूसरा हमारा जूनियर लेवल का होता है। ठीक है, प्राथमिक लेवल का जो हमारा सीटेट होता है वो 1 to 5th क्लास तक का होता है। ठीक है, इसमें जो आप अगर प्राथमिक लेवल का सीटेट क्वालिफाई कर पाते हैं तो आप प्राथमिक लेवल के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं, या उससे रिलेटेड जो भी फॉर्म आते हैं सेंट्रल के या स्टेट के, तो आप आसानी से भर सकते हैं। ठीक, जैसे कि अब इसके भी बारे में बता दें कि सीटेट को क्वालिफाई करने के आपके क्या क्या लाभ हैं। तो देखिए, हमारे सेंट्रल की जो भी वैकेंसी आती है, ठीक, चाहे वो कह सकते हैं सेंट्रल की केवीएस की हो, नवोदय की हो, DSSB की हो, दिल्ली अधीनस्थ की, या आपके यूपी की भी कोई वैकेंसी होती है, या तो जो संविदा पे भी आजकल जो टीचर रखे जा रहे हैं वो बिना सीटेट क्वालिफाई किए नहीं रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे जो है सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो इसके कितने लाभ हैं। दूसरा चीज़ ये है कि जो है हमारा जूनियर लेवल देख लेते हैं। तो जूनियर लेवल का जो सीटेट होता है वो हमारा 6 to 8 लेवल का होता है। ठीक है, अगर ये क्वालिफाई करते हैं तो आप जूनियर लेवल के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, उससे संबंधित जो भी वैकेंसी निकलती है। तो ठीक, अब आइए, ये दोनों जो है जूनियर और प्राइमरी लेवल का जो होता है सीटेट का एग्ज़ाम, दोनों 150 नंबर का होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं। नकारात्मक नहीं, मतलब माइनस मार्किंग नहीं होती है इसमें। ठीक है, माइनस मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो है हमारा विषय वस्तु की बात की कर ली जाए या सिलेबस की बात कर ली जाए तो हमारे जो है प्राइमरी लेवल के जो हमारे सीटेट होते हैं उसमें आपके 5 विषय आते हैं। ठीक है, पहला जो आपका पेपर या जो सब्जेक्ट होता है वो बाल मनोविज्ञान और शिक्षण अधिगम होता है। ठीक है, तो इन दोनों से रिलेटेड आपके पहले वाले पार्ट में क्वेश्चंस आते हैं, इसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है और इसी से संबंधित छोटे छोटे मिस्टेक्स जो होते हैं आप कराते हैं। क्यों? क्योंकि जो आगे बताएंगे इसके बारे में। दूसरा चीज़ देख लीजिए, जो हमारा दूसरा जो विषय होता है वो हमारा क्या होता है, मैथ्स होता है। ठीक है, तो मैथ्स के क्वेश्चन 1 to 5th लेवल तक के आपके जो है मतलब कि जो आप 1 to 5th तक के लिए आप एलिजिबल हैं मास्टर के लिए, तो मैथ के क्वेश्चन कुछ बहुत सिंपली क्वेश्चन आ जाते हैं। तीसरा जो है आपका विषय है वो आपका जो है आपका हिंदी आ जाता है, हिंदी ग्रामर का, और कुछ हिंदी के कह सकते हैं पैसेज वगैरह आ जाते हैं, मतलब कि वो आपको गद्यांश दे देंगे, उसमें से आपको क्वेश्चन का मतलब उसी में से क्वेश्चन आपको दे देते हैं और उसको आपको सॉल्व करना होता है, गद्यांश पद्यांश। ठीक है, फिर चौथा आपका आ जाता है जो है या तो आप सब्जेक्ट इंग्लिश चूज़ कीजिए या संस्कृत चूज़ कीजिए। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और पांचवा जो आता है आपका जो पर्यावरण आता है, इन्वायरमेंटल, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये तो हो गए प्राथमिक लेवल के। अब आइए जूनियर लेवल का देखते हैं जी। जूनियर लेवल में भी आपके 5 विषय होते हैं। पहला जो आपका वही जो टीचिंग रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट हैं, मीन्स की बाल मनोविज्ञान और शिक्षण अधिगम। ठीक, उसमें भी सेम वही चीज़ें हैं कि क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत ही कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो उसमें के होते हैं बहुत ही
बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तीसरा जो आपका होता है वो आपका हिंदी होता है। ठीक है, जूनियर लेवल में हिंदी तो मस्ट है। ठीक, चौथा जो होता है उसमें भी आपका ऑप्शन होता है, मीन्स कि आप इंग्लिश चूज़ कर रहे हैं या संस्कृत चूज़ कर रहे हैं, दोनों लैंग्वेज में से किसी एक को चूज़ करना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है आपका जो है कह सकते कैटेगरी वाइज। जैसे कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके मैथ और साइंस सब्जेक्ट्स आएंगे, और अगर आप जो हैं आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपके एसएसटी के क्वेश्चन आएंगे। एसएसटी में आपको पता है कि 4 विषय होते हैं, आपके इतिहास होता है, भूगोल होता है, अर्थशास्त्र होता है और राजनीति विज्ञान होता है। तो उस टाइप के जो आपके ये जो क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। मीन्स कि हमारा क्या क्या हुआ, हमारा जो है बाल मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम ये एक विषय। दूसरा आपका हिंदी हो गया, जिसमें वही चीज़ें हैं, गद्यांश पद्यांश आएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन आएगा, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तीसरा आपका इंग्लिश या संस्कृत आएगा। ठीक है, और फिर पांचवा आपका जो है क्लू दे सकती हूँ या आपको ऐसे कुछ सावधानियाँ दे सकती हूँ जिसे आप इन सावधानियों को नहीं करेंगे या इन सावधानियों को बरतेंगे या इन मिस्टेक्स को नहीं करते हैं तो आप आसानी से सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं पहला जो हमारा देखिए जो हमारा मिस्टेक्स होता है। हम क्या करते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर का आप लेवल देखेंगे तो सीटेट के क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा सा अलग होता है। मीन्स कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है और उसके ऑप्शन जो चारों होते हैं वो सेम टू सेम एक जैसे ही लगते हैं। जब आप एग्जामिनेशन रूम में जाते हैं आपको वैसे ही बहुत सारा प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का, तो आप ये छोटे छोटे जो डिफरेंस है आपको लगता है कि चारों हैं, लेकिन चारों में से कोई एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को आपको बहुत ही सूक्ष्मता से अलग करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि चारों है और चारों में से कोई एक सा भी हम कर लेते हैं, तो ये गलती हो जाती है। तो उसको नहीं करना है, उस छोटे से डिफरेंस को हमको अलग करना है जो हमें सीटेट में प्लस पॉइंट देता है। दूसरी जो हमारी मिस्टेक्स होती है कि जैसे निगेटिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हम उसको क्या करते हैं, एग्जामिनेशन का प्रेशर रहता है तो निगेटिव टाइप के क्वेश्चन को भी हम पॉजिटिव टाइप का क्वेश्चन समझ लेते हैं, नकारात्मक क्वेश्चन को भी हम पॉजिटिव क्वेश्चन समझ लेते हैं। लेकिन वो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो थोड़ा सा घुमा के पूछ देते हैं। तो सबसे पहले चीज़ें ये ध्यान देनी है कि जो हमारे निगेटिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसे हम उसको अंडरलाइन कर देंगे। मतलब नहीं है, नकारात्मक है तो मतलब नहीं को गोला करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, जिससे कि अगर हम सरसरी नज़र से भी उसको देखते हैं तो हमें नकारात्मक टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, हमें फट से दिख जाते हैं और हम उससे संबंधित कोई गलती नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ें क्या है कि इसमें जैसे कि जो हमारी विषय वस्तु हैं, सबसे बड़ी जो हमारी है जो पेडागॉजी वाली टॉपिक्स है उसमें जो है एकदम माइनर से माइनर क्या करते हैं वो क्वेश्चन को रिलेट करते हैं। कैसे, जैसे कि इसमें आपके स्टेप्स पूछ लेते हैं, जैसे लेसन प्लान के स्टेप्स पूछ लेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन पुटअप करेंगे, तो उसको ध्यान दीजिएगा। और भी जैसे कि कोई ऐसे शब्द जो आपके अधिगम में बाल मनोविज्ञान में प्रयोग होते हैं उसको वो पूछ लेते हैं, तो उसको आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही गहराई से देखना होगा, उसको फिर करना होगा, नहीं तो वो आते हुए क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए चौथा टाइप का क्या होता है कि हम अपने टाइम को ध्यान नहीं देते हैं। टाइम को ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन बड़े होंगे, आपको टाइम लगेगा, समझने में समय लगेगा, लेकिन हमें समय को देखते हुए अपनी रणनीति को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रैक करना होगा कि कम समय में हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कितना सही कर पाएँ। ठीक है, ये पांचवा जैसे हमारा जो चीज़ है जो हमारा जो मिस्टेक करते हैं जो नहीं करना चाहिए वो ये होता है कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो हम छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, हमें नहीं आता रहे तो हम छोड़ के चले जाते हैं। तो ये चीज़ें तो ध्यान में रखिए कि नकारात्मक चीज़ें नहीं हैं, नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मीन्स कि हम क्या करते हैं कि हमें थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा रखना होता है 5-10 मिनट, जिससे कि हम सारे के सारे क्वेश्चन जो है करके आने, इसको छोड़ के नहीं आने। क्या पता अगर हमारा तुक्का सही लग गया तो वो भी क्वेश्चन हमारे प्लस पॉइंट में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना है। जैसे कि हमारे जो बहुत सारे बच्चे जो बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता है और जिनको पता ही नहीं है कि सीटेट का लेवल क्या है, 2 लेवल हैं, कैटेगरी कैसी है, कौन कौन से विषय होते हैं, किस लेवल को क्वालिफाई करते हैं तो किस लेवल का टीचर बनते हैं। तो इन सारी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही मैं ये आज का वीडियो बना रही हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने और भी फ्रेंड्स के साथ आप साझा कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि उनके जो भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है दूर हो जाएं
और आगे हम और भी चीज़ें आपके सामने लेके प्रस्तुत होंगे। सीटेट के अलग अलग जो है सिलेबस को, हर एक विषय के सिलेबस को लेके आगे हम लोग बढ़ेंगे और सीटेट को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके कैसे क्वालिफाई करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो चैनल पे बने रहें, पसंद आए तो इसे लाइक करें और अगर किसी के लिए हेल्पफुल हो तो आप शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।